ममता का रिश्ता जिसे दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन यूपी की बस्ती में उसी रिश्ते पर ऐसा खून लगा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यहाँ एक मां पर अपने ही 6 साल की मासूम बेटे का गला रेत कर कत्ल करने का आरोप है। फिर खुद भी मौत को गले लगाने की कोशिश की गई। कमरे के भीतर जो मंजर मिला उसे देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत की घाट क्यों उतारा? क्या पारिवारिक कलह इस कत्ल की वजह बनी? देखिए बस्ती से ये रूह कपा देने वाली वारदात। बस्ती में एक मां का खूनी कांड। 6 साल के बच्चे का किया कत्ल। धारदार चाकू से रेता मासूम गला। आरोपी महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। कहावत है कि बच्चे कपूत हो सकते हैं, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन बस्ती में इस कहावत को एक मां ने गलत साबित कर दिया। यहाँ एक मां ने इंसानियत और ममता दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में एक मां ने घरेलू कलह के बाद अपने 6 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। बच्चे की हत्या के बाद उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। 6 साल के मासूम बच्चे का शव घर के कमरे से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद महिला अपने बेटे को लेकर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे के भीतर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई दहल उठा। कमरे में 6 साल का मासूम खून से लथपथ पड़ा मिला, जबकि उसकी मां गंभीर हालत में मिली। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि महिला इलाज से भी मना कर रही थी। हालांकि डॉक्टरों की कोशिश के बाद आज उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि पारिवारिक कलह को लेकर घर में विवाद चल रहा था। महिला के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बहन और बहनोई को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन घर का विवाद खत्म नहीं हुआ। हम अपनी बहन की शादी 2019 में हुआ है। उसके बाद बहन हमारी हमेशा प्रताड़ित हो रही थी। उस घर में बार बार उसके घर से बाहर बच्चे के साथ निकाला जा रहा था। सामान लेके जाओ यहाँ से, सामान लेके जाओ यहाँ से। प्रताड़ित कर रहे थे लोग। हाँ, दहेज को लेकर हम नहीं बता लगाएंगे, चुपचाप फट दिया। हाँ, तो किस बात को लेकर बार बार प्रताड़ित कर रहे थे? अब आपस पति पत्नी कहा सुनी, हम कैसे बता पाएंगे आपको। 2019 में शादी हुई थी। हाँ, एक दिन पहले बताया जा रहा है आप गए थे समझाने बुझाने कुछ दिन पहले कहा समझाने बुझाने गए। फोन से बात हुई थी? फोन से बात करके जो समझाए थे, इनको उसको भी समझाए थे, बहन को भी, इनको भी समझाए थे हम। अच्छा, दोनों लोगों को दोनों लोगों को समझाते थे हमेशा। यह नहीं कि मैं अपनी बहन को समझाता रहूँगा, अपनी बहन को नहीं, मैं इनको भी समझाता था। वहीं पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मां ने ही बच्चे का गला रेत कर हत्या की। इसके बाद उसी चाकू से खुद की जान लेने की भी कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इलाज के दौरान महिला ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। दिनांक 13/5 को ये जनपद बस्ती के कप्तानगंज के हरदी गांव की ये घटना है। इसमें एक बच्चे के मृत होने की जानकारी मिली। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया। आसपास के लोगों, परिवारजनों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो बच्चा है 6 वर्ष का, उसकी मां द्वारा उसके गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके उपरांत उस मां ने, यानी कि उनकी जो मदर है बच्चे की जिसकी डेथ हुई है, उनकी मां ने उसी चाकू से अपना भी गला रेतने की कोशिश की। पुलिस द्वारा तत्काल इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। मां को, उनकी हालत स्थिर है और अब बोल पा रही हैं वो। फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह निकल के सामने आ रही है और इसमें 6 वर्ष का बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई है। बच्चे के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित है। मौके पर शामिल। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अब सवाल यही है कि आखिर एक माँ अपने ही मासूम बच्चे की जान लेने तक कैसे पहुंच गई? क्या पारिवारिक तनाव इस खूनी वारदात की वजह बना या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।